प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 की डिमांड की वजह से मैं यमक अलंकार करवा रहा हूँ आपको, जो ये भी शॉर्ट तरीके से ही है। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे पहले तो इसकी परिभाषा देखो। जहाँ काव्य पंक्तियों में एक जैसे शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, यानी काव्य पंक्तियों में एक जैसा शब्द बार बार आए और वो जितनी बार आए उतनी बार ही उसके अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा काली घटा का घमंड घटा, यहाँ एक जैसा शब्द दो बार आया है। कौन सा? वो घटा शब्द। लेकिन दोनों बार ही अलग अलग अर्थ निकला। काली घटा, इस घटा का अर्थ है बादलों की घटा। घमंड घटा, इस घटा का अर्थ है कम हुआ। अब एक जैसा शब्द दो बार आया, दोनों बार अलग अलग अर्थ निकला, तो यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार आया है, दोनों बार अलग अलग अर्थ हैं। पहली घटा का अर्थ है बादलों की घटा और दूसरे घटा का अर्थ है कम हुआ। अतः यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग ही हुआ है। कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती हैं। यहाँ इसमें तीन बेर दो जगह प्रयोग हुआ है, दोनों बार अलग अलग अर्थ निकले हैं। पहले तीन बेर का अर्थ है तीन समय। जो मुगल कालीन स्त्रियां थी वो महलों में रहती थी, तो महलों में वो तीन समय भोजन करती थी। लेकिन शिवाजी के भय से आज वो वनों में भटक रही हैं, उनको खाने के लिए सिर्फ तीन झाड़ी के फल ही मिल रहे हैं। तो यहाँ तीन बेर का अर्थ है झाड़ी के फल। मतलब तीन बेर दो जगह प्रयोग हुआ, दोनों बार अलग अलग अर्थ निकला है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। जैसे आपने फिल्मी गाना सुना होगा, मुझे सजना है सजना के लिए। तो इसमें सजना शब्द दो बार है, दोनों बार अलग अलग अर्थ निकला। मुझे सजना है यानी संवरना है। सजना के लिए यानी पति या प्रियतम। तो एक ही जैसा शब्द दो बार आया, दोनों बार अलग अलग अर्थ निकला, यमक अलंकार। दूसरा जैसे एक पंजाबी गाना है, तनु सूट सूट करदा। तो पहले सूट का अर्थ है ड्रेस, दूसरे सूट का अर्थ है सेट होना, जचना। तो एक ही जैसा शब्द दो बार आए, दोनों बार अलग अलग अर्थ निकला, अतः यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग ही हुआ है। कि जैसे कि उदाहरण है, मैं आपको काव्य पंक्तियों के माध्यम से इसको समझा रहा हूँ। सारंग ले सारंग चलो, सारंग पुग्यो आई। सारंग सारंग में दिए, सारंग सारंग माए। इसमें सारंग शब्द कई जगह प्रयुक्त हुआ है और जितनी बार ये आया है वहाँ हर जगह इसके अलग अलग अर्थ निकले हैं। उदाहरण के तौर पर एक औरत है,
वो तालाब से घड़ा लेकर के पानी लेने के लिए जा रही है। सारंग ले सारंग चलो, यानी औरत। ये सारंग अर्थ है घड़ा। एक औरत है वो घड़ा लेकर के पानी लाने के लिए जा रही है। सारंग पुग्यो आई, इस सारंग का अर्थ है बादल या बरसात। इतनी देर में बरसात आ गई, यानी औरत है वो घड़ा लेकर के पानी लाने के लिए जा रही है तालाब से, और इतनी देर में बरसात आ गई। सारंग सारंग में दियो, तो औरत ने क्या किया, औरत ने अपने जो सारंग वस्त्र हैं वो निकाल करके और घड़े में रख दिए। सारंग सारंग में दियो, यानी उस औरत ने जो वस्त्र हैं वो निकाल करके किस में रख दिए, घड़े में। सारंग सारंग में दियो, तो इस सारंग का अर्थ है वस्त्र, और किस में रखे, वो घड़े में रख दिए, और घड़ा उल्टा करके रख दिया। बरसात होगी तो घड़े के अंदर वो वस्त्र भीगेंगे नहीं। सारंग सारंग माई, और औरत किस में चली गई, तालाब में चली गई। जब तक बरसात हुई वो तालाब में खड़ी रही। जो ही बरसात खत्म हुई वो तालाब से बाहर निकली और उसने अपने वस्त्र पहने और सूखी सूखी वापिस से आ गई। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार। देखो, पहले सारंग का अर्थ औरत, दूसरे सारंग का अर्थ घड़ा, तीसरे सारंग का अर्थ बादल, चौथे सारंग का अर्थ वस्त्र, पांचवें सारंग का अर्थ घड़ा, और इस सारंग का अर्थ औरत, इस सारंग का अर्थ तालाब। एक जैसा शब्द कई बार प्रयोग हुआ है और जितनी बार आया उसके अलग अलग अर्थ निकले हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ इसी सारंग से संबंधित है। सारंग सारंग गयो, सारंग बोलो आई। सारंग सारंग कहे, सारंग छुट्यो जाई। इसमें क्या है कि एक मोर है, उसने एक सरप पकड़ रखा है, ऊपर आकाश में बादल गिरे हुए हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि सारंग ने सारंग गयो, तो इस सारंग का अर्थ है मोर। इस सारंग का अर्थ है सरप, एक मोर ने सरप को पकड़ रखा था। सारंग बोलो आई, इस सारंग का अर्थ है बादल। इतनी देर में बादल ने गर्जना कर दी। अगर अब मोर मुंह खोलेगा तो सरप छूट के भाग जाएगा। सारंग सारंग कहे, अगर ये मोर मुख से ध्वनि निकाले, सारंग छुट्यो जाई, तो सरप छूट के भाग जाएगा। तो इसमें सारंग शब्द कई जगह प्रयुक्त हुआ, हर बार अलग अलग अर्थ निकला। प्रथम सारंग का अर्थ मोर, द्वितीय सारंग का अर्थ सरप, तृतीय सारंग का अर्थ बादल, चतुर्थ सारंग का अर्थ मोर, पंचम का ध्वनि और षष्टम का सरप। यानी एक ही जैसे शब्द के 4 बार भिन्न भिन्न अर्थ निकले। 2 बार तो रिपीट हुआ है, लेकिन बाकी अलग अलग अर्थ निकले हैं। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। बाकी आगे के वीडियो में और आपको डाउनलोड कर देंगे। धन्यवाद।